Great. Okay, so good morning, everybody. Good morning, ma'am. Let me adjust the board. शायद board ठीक से नहीं दिख रहा है. Is it clear now? Board है ना? काफी clear है अभी? Miss, can you take it little bit right? Little bit. Right of yours. Yeah. Right of mine. है ना? अभी ठीक है ना? दोनों साइड कवर हो रहे हैं शायद. चलो. So where were we in mole concept? कहाँ पे है हम mole concept में? मैंने आपको last lecture mole का definition बता दिया था. So how did we define mole? Right? Mole is amount of substance. Okay. That is accumulation of a particular number. उस नंबर को हमने नाम दिया Avogadro's number. तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में या किसी भी केमिकल स्पीशीज में अगर Avogadro's number of particles एक साथ आ गए तो हम उसको 1 मोल कहते हैं. तो जो हमने लर्न किया लास्ट लेक्चर वो था कि 1 मोल जो होगा is equal to 6.022 into 10 raised to 23 particles. और मैंने ये पार्टिकल्स का भी मतलब आपको समझा था. पार्टिकल्स का मतलब है केमिकल स्पीशीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. अभी आगे बढ़ते हैं. तो ये हमको ऑलरेडी पता है. ठीक है. Now I will define you couple of more terms and then I will give you today second and third definition. There are 2 more ways to define and understand more. Is what we are going to understand. So, I am explaining you a definition of gram atomic mass. This also is called as gram atom. So, what is gram atomic mass or gram atom? Okay, gram atomic mass or gram atom is nothing but mass of 1 mole of atoms. ये 1 मोल एटम्स का मास है. अभी 1 मोल एटम का मतलब क्या है? इतने एटम. तो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ Avogadro's number of atoms. इतने एटम्स का जो मास है उसको हम 1 मोल ऑफ एटम्स का मास या ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे. ठीक है. तो ये हो गया डेफिनेशन. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें कैसे समझेगा कि किस एलिमेंट के लिए उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है. हाउ डू आई नो? इट्स वेरी सिंपल. ओके. तो ये हो गया डेफिनेशन. अभी देखो हाउ डू वी नो. ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली एक्सप्रेस atomic mass in AMU. Yeah, simply express atomic mass from AMU to grams. तो एटॉमिक मास तो क्लैरिटी से हमने लास्ट लेक्चर समझ में अंडरस्टैंड कर लिया था ना. एटॉमिक मास का मतलब उसके यूनिट्स. तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास चाहिए तो वो कितना है? व्हाट इज द नंबर एंड व्हाट इज द यूनिट? 16 AMU. Absolutely. Everybody is clear? And what is the meaning of that? Meaning of that is 1 atom of oxygen is going to weigh that much. Right? तो एटॉमिक मास हमने समझ लिया था. एटॉमिक मास का हमको यूनिट भी पता है. ठीक है. अभी ग्राम एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का मुझे चाहिए तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन सिंपली मीन्स जो AMU है उसको हटा दो और
और उसके जगह पे क्या लिख दो, ग्राम्स. Just remove AMU and put grams. Okay, so I'm writing here for you. Okay, for example, therefore, gram. So I'm also writing atomic mass so that there is no confusion. Atomic mass of oxygen. This is 1O, right? Atom की बात कर रहे हैं. Atomic mass of oxygen 1O is 16 AMU, and therefore I write gram atomic mass of oxygen is going to be 16 grams. तो जो ग्राम एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का वो कितना है, 16 grams. Now the doubt that can come in your mind. Okay, atomic mass of oxygen is 16 AMU and we know this is, ये क्या है, mass of one atom है, और ये क्या है, this is mass of not one, कितने atoms, 6.022 into 10 raised to 23 atoms. ये फर्क है ना, ये हो गया एटॉमिक मास, एक एटम का मास, और ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, राइट, मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम. तो स्टूडेंट को हमेशा ये कंफ्यूज होता है कि अगर एएमयू हटा के ग्राम्स लिख दिया तो कैसे एक एटम का मास इतने एटम का मास बन गया. ओके, दिस इज व्हाट कंफ्यूजेस द स्टूडेंट. सो आई एम क्लियरिंग दैट कंफ्यूजन. ध्यान दो. तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना. ये एक एटम का मास है. मैं यहीं से स्टार्ट करके एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ. आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन, एकदम से ध्यान. सो आई नो दैट सिंस मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन is 16 AMU. Therefore, mass of 6.023 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. इतने ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, एक का 16 AMU है तो इतने एटम्स का मास होगा 16 into 6.022 into 10 raised to 23. यूनिट क्या रहेगा, AMU. ठीक है, इतना हो गया AMU. अगर इतने AMU को मुझे ग्राम्स में लिखना है तो हाउ डू आई कन्वर्ट. आई नो सिंस 1 AMU is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. तो ये इतने AMU जो है वो कितने ग्राम्स होंगे. Therefore, mass of 6.023 into 10 raised to 23 atoms of oxygen in grams, okay, is going to be कितना, ये इतना AMU में है, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट AMU टू ग्राम. सो 1 AMU is this many grams. इतना AMU कितने ग्राम्स होगा, तो that will be 16 into 6.022 into 10 raised to 23 multiply by 1.66 into 10 raised to 24. और ये जो आंसर आएगा वो किस यूनिट में होगा, ग्राम्स में होगा. तो सबको यहाँ तक का कैलकुलेशन समझा जो मैं बोर्ड पे दिखा रही हूँ. Is this calculation clear to everybody that I am showing you on the board? मैम एक बार फिर से करो ना. हाँ, एक बार फिर से ध्यान दो, एकदम ये समझना ही चाहिए सबको. तो I started with atomic mass of oxygen. एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास
जो 16 AMU है। और ये डेफिनेशन में कहा गया है कि जो 16 AMU एक एटम का मास है, उसको AMU को हटा दो, आपको AMU हटाना है और बस ग्राम्स लिखना है। तो मैंने AMU हटा के ग्राम्स लिख दिया। तो डेफिनेशन कहता है दैट बिकम्स मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो ये जो पहले दो स्टेटमेंट मैंने लिखे वो एज पर डेफिनेशन। अभी मैं प्रूफ कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि अगर AMU हटा के ग्राम्स आ जाता है तो कैसे 16 AMU जो एक एटम का मास है वो 16 ग्राम्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास कैसे बन जाता है। I'm proving you this. Okay, so for that again I started with mass of one atom of oxygen जो 16 AMU है। तो अगर एक एटम का मास दिया है, मैंने आपको पूछा 10 एटम का मास कितना होगा, आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और बोलोगे 160 AMU। If I ask you 20 atoms mass, you will multiply this by 20. Like that, I am calculating now mass of Avogadro's number of atoms. So I multiplied 16 by Avogadro, and this is what is the mass of Avogadro's number of atoms. But unit कौन सा रहेगा? Obviously AMU ही रहेगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ इसके आगे, लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये कन्वर्जन दिया था, अगर आपको याद है। एक AMU कितने ग्राम्स होता है? 1 AMU is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. तो मैं इस AMU के आंसर को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 16 into 6.022 into 10 raised to 23 AMU is going to be 16 into 6.022 into 10 raised to 23 into 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. तो समझ में आया मैंने यहाँ तक क्या किया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, I want everybody in the class to now calculate. Just multiply these two numbers. Calculator लेके ही करो। ये दो नंबर मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ। So 0.9 क्या आ रहा है? Almost 1. Approximately 1. हाँ, almost approximately 1. That's what I say. Or you know why? If why it is coming 0.999 recovery? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही डिजिट लिए, इसके भी आगे के 4-5 डिजिट ले लो और ये नंबर के आगे के भी 4-5 डिजिट ले लो। तो believe me that answer multiplication of this comes precisely 1. तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स मैंने यूज किए वो 1 हो गए। मतलब what is the mass of Avogadro's number of atoms? Okay, it is 16 grams. Are you convinced? Mass of Avogadro's number of oxygen atoms becomes 16 grams by this calculation that I just now showed you on board. Anyone has any doubt in this calculation? No, ma'am. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया? If I ask you, what is a gram atomic mass of carbon? What answer you will give me? 12. 12 gram. ग्राम्स बोलो अभी। दिस इज वेयर यू आर। 12 तो सिर्फ नंबर कोई मतलब का ही नहीं, यूनिट में ही तो फर्क है। 12 AMU जब भी आप कहोगे तो वो मास एक एटम कार्बन का हो जाएगा। 12 ग्राम्स जब भी आप कहोगे तो वो मास हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का। यही तो फर्क है, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। So don't just speak the number, but speak the number with the unit. Am I clear? Yes, That ma'am. unit is the whole difference. So if I ask you what is the gram atomic mass of sodium, what should be the answer? 23 grams. 23 gram. 23 grams. And if I say what is the atomic mass of magnesium?
24 AM. 24 24 AMU. ये पार्ट समझ में आया? जब भी आप AMU लिखोगे एक एटम का मास है, और जब भी आप ग्राम्स लिखोगे, बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्राम्स बट द नंबर इज रिमेनिंग सेम, है ना? इसका मतलब नंबर सेम रहता है बट वो एक एटम से एक मोल ऑफ एटम का मास बन जाता है। तो जब भी ग्राम्स लिखोगे तो वो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होगा, और जब भी AMU लिखोगे वो एक एटम का मास होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो कॉपी दिस डाउन, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मेक योर क्लास नोट्स, क्लास नोट्स बनाइए सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है यार। तो अगर लिखे हो गया तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स दी है 3, कोशिश करो सॉल्व करने की। वी गो अहेड।
राइट, हो गए ये 3 सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व सबके। Yes, ma'am. ओके, एकदम सिंपल है ना। अगर मोल्स दिया है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी आपको 1 मोल का मास पता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा 2 मोल ऑफ सोडियम है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है सिंस 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 grams, तो यू विल सिंपली से कि जो 2 मोल सोडियम है that is 23 into 2 grams and your answer will be 46 grams. तो मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, मोल्स को उसके ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। Yes, ma'am. Same here, 0.5 moles of aluminium. So I will say since 1 mole of aluminium is 27 grams, so therefore 0.5 mole of aluminium is going to be 0.5 into 27, and that will be 13.5 grams. 3.5 mole of iron. So I know 1 mole iron is 56 grams. So therefore 3.5 mole of iron is 56 into 3.5, है ना। तो क्या आंसर आता है 56 into 3.5? 196 grams. Okay, so it is 196 grams. Okay. राइट, तो सबको ये आ गया। अगर मोल्स दिए हैं तो सबको ग्राम्स में कन्वर्ट करना आ गया। उल्टा प्रॉब्लम में दे दूं, ग्राम्स दे दूं और पूछूं हाउ मेनी मोल्स आर देयर, कैन यू कैलकुलेट दैट, है ना। उल्टा प्रॉब्लम अभी करते। और ये जो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे ना, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। So next calculation that we will do is calculate number of gram atom same as number of moles. So first problem.
ये देखो सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, मतलब करना क्या है, मोल ही कैलकुलेट करना है। बट ग्राम एटम लिखा है तो ऑक्सीजन को O2 नहीं लेना है, ऑक्सीजन इज O, नाइट्रोजन इज N, क्लोरीन इज Cl, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा है ग्राम एटम, तो एटम लेना है। तो ऑक्सीजन के हो जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैसे, 1 ग्राम एटम कितना है, व्हाट इज 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम 16 है ना। तो 48 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, 16, राइट। सो आई विल राइट सिंस 1 ग्राम एटम of O is 16 grams, therefore 48 upon 16, that will be 3 gram atom. तो ये ग्राम एटम जो है ना वो एक व्हाट यू कैन से रिप्रेजेंटेशन है मोल का। 1 mole of atom is 1 gram atom. Okay, so 3 gram atom is same as 3 mole. Okay, तो gram atom is same as mole. बट एटम कहेंगे तो एटॉमिक मास लेना। अभी नेक्स्ट में मॉलिक्यूल सिखाऊंगी, तो ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूलर मास लेना है, ये फर्क है। 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, टेल मी हाउ मच इज 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। 14. No 14, say speak properly। 14 ग्राम, 14 gram. 14 grams okay, so 14 up 42 upon 14, and again it will be 3 gram atom। और ये 3 ग्राम एटम का मतलब ही क्या है, 3 मोल। तो किसी प्रॉब्लम में ऐसे दिया होगा 1 ग्राम एटम, तो ये 1 ग्राम एटम का मतलब होता है नथिंग बट 1 मोल, and this doesn't mean 1 gram of that atom। 1 gram atom of oxygen का मतलब है 1 mole of oxygen atom, and it doesn't mean 1 gram of oxygen atom। Is this clear? 1 gram atom means 1 mole। The last calculation is for chlorine। क्लोरीन के लिए कितना है बोलो, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन कितना है, 34 gram 5.5 grams. 35.5 grams 35 gram. 35.5। मैंने लास्ट लेक्चर इसका आइसोटोप को लेके जो एवरेज आइसोटोपिक मास होता है वो क्लोरीन का कैलकुलेट करके बताया था, Yes, ma'am. याद आ रहा है ना। yes ma'am तो वो 35 नहीं है, 37 नहीं है, 1 ग्राम एटम का एवरेज आइसोटोपिक मास हो जाता है 35.5 ग्राम। 1 gram atom of chlorine becomes 35.5 grams। तो प्रॉब्लम में दिया है 142, so it will be 142 upon 35.5, and the answer will be 4 gram atom। So this basic problems, concept building, clear? Yes, ma'am. तो same कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। एनी डाउट? चलो आई एम गोइंग अहेड। ओके, तो मैंने आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास समझाया और ग्राम एटम समझाया। व्हाट नेक्स्ट?
Okay, the next is gram molecular mass. Next definition जो हम learn कर रहे हैं वो है gram molecular mass, and this is also called as gram molecule. Okay, तो ये क्या है? What is gram molecular mass? Gram molecular mass is mass of 1 mole of molecules, right? Or this is mass of Avogadro's number of molecules. कैसे समझेगा कि ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? Simply express molecular mass from AMU to grams. जो AMU में होता है उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करो, का मतलब समझते हैं। मुझे बताओ, what was molecular mass of water? 18 AM. 18 AMU. 18 AMU. AMU है ना, हमने ऐड किया था ऑक्सीजन का 16 AMU और 2 हाइड्रोजन का 2 AMU, हमने ये किया था कि नहीं? अभी ध्यान दो। तो वी नो ओके कि molecular mass of water is 18 AMU. तो डेफिनेशन क्या कहता है? Therefore, gram molecular mass of water is going to be 18 grams. फर्क क्या है? जब भी हम 18 AMU लिख रहे हैं, this is mass of 1 molecule and this is mass of 1 mole of molecule. Okay, this is mass of 1 molecule and this is mass of 1 mole of molecule. ये फर्क है। Again, कैसे कैलकुलेशन होता है मैं समझाती हूँ फिर से, सिमिलर टू व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू इन एटॉमिक मास। जिसको अभी भी एटॉमिक मास में वो AMU से ग्राम्स कैसे होता है नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान दो बेटा। ओके, पहली बार नहीं समझ में आया, सेम चीज रिपीट होगी, फिर से समझ में आएगा। So I'm showing you ki how 18 AMU is mass of 1 atom, but how 18 grams becomes mass of 1 mole of molecule, या mass of, to be specific, Avogadro's number of molecules. ये कैसे हो जाता है ये हम समझेंगे। So let us start understanding. So we say since mass of 1 molecule of water is 18 AMU. So therefore, mass of Avogadro's number of molecules will be 18 into Avogadro's number and the unit will be AMU. Now I'm converting. I know that since 1 AMU
is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. So I say therefore mass of 6.022 into 10 raised to 23 molecules will be molecules of water chal raha hai, right? Molecules of water will be 18 into 6.022 into 10 raised to 23 into 1.66 into 10 raised to minus 24. But the unit will change now, will come in grams. And this calculation we have checked. Product of these two number is 1. So the answer comes 18 grams. Is that clear? Which is mass of Avogadro's number of water molecules. Is that clear? Anyone has any doubt in this calculation now? Great. तो कॉपी करो.
I'm done. हो गया बेटा? Yes, ma'am. चलो 2 mole of H2SO4. क्या करना पड़ेगा? We must know how much 1 mole of H2SO4 will weigh. That is, we must know what? We must know gram molecular mass. ये ग्राम मोलिकुलर मास को हम शॉर्ट कह सकते हैं GMM. Right? Gram molecular mass is GMM. So right, GMM of H2SO4 is 2 into 32 into 64. That is 98 grams, right? GMM, 1 mole of H2SO4 will weigh 98 grams, right? ये 98 grams कितने मोल H2SO4 का मास है? 1 mole H2SO4. Right? Gram molecular mass is mass of 1 mole of a compound. So therefore, I will write 2 mole of H2SO4 is going to be 2 into 98. और आपका आंसर हो जाएगा 196 grams. कैल्शियम कार्बोनेट में since gram molecular mass of calcium carbonate is 40 plus 12 plus 48 is 100 grams. So therefore 0.5
of calcium carbonate. क्या करना है, जो भी मोल्स है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 50 ग्राम्स. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. तो पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 39, right? So I will first calculate 6 GMM of KClO3 is 39 plus 35.5 plus 48. When I do the total, it becomes 122.5 grams. So therefore, P mole of KClO3 into 122.5 grams. And 122 आपका हो जाएगा 367.5 grams. So is this calculation clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody could get this right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. No one made any mistake here. Beta, you should put your audio and speak. Don't chat with me. Take it as a normal classroom. Normal classroom में आप टीचर के व्हाट्सएप पे चैट थोड़ी करते हो. अपना ऑडियो ऑन करो and start talking to me like a normal class. So everybody got this right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी ने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे? नहीं मैम. No, ma'am. नहीं, ma'am. I can't hear anything from you. No No, मैम. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so I'm going ahead now. Okay, next calculation. Next calculation अभी क्या करना है? Okay, next calculation में I will ask you to do the reverse calculation. Number of moles या number of gram molecules. ये ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल होता है. ये याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है. Otherwise, we make a mistake in the problem. Your 1 gram molecule of any compound is 1 mole of that compound. Okay, और आपका 1 gram atom is 1 mole of element हो जाता है. और 1 gram molecule होता है 1 mole of compound. ये याद रखो. So the next simple question that I'm doing with you is calculate the number of gram molecule in following compounds. Right, और पहला है 51 grams of ammonia. 8 grams of methane. 120 grams of urea. Let's start it. मैम यूरिया का फॉर्मूला क्या है? मैम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया? NH2CNH2. थैंक्स.
यूरिया का फॉर्मूला किसी ने तो बोला था ना अभी. यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O. I'm done. अगले आंसर बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो लेट्स सी, है ना. 51 ग्राम्स ऑफ अमोनिया दिया है और पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल. सो वी नो सिंस 1 gram molecule is 17 grams, है ना. 14 plus 3 कैलकुलेशन कैसे होगा? 14 plus 3 17 grams. Therefore 51 by 17 is 3 gram molecule is equal to 3 mole. Eight gram of methane. Since 1 gram molecule is 16 grams, right? 1 gram molecule of methane is 16 grams. So therefore 8 upon 16 और आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 0.5 मोल्स. वन 120 ग्राम यूरिया. तो यूरिया का will give you the structure. Okay, I will give you the structure of यूरिया. मैं यूरिया का आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ.
ओके फॉर्मूला समझने के लिए तो इट इज NH2CO NH2 दिस इज व्हाट इज यूरिया so it has 2 nitrogens 4 hydrogens 1 carbon 1 oxygen so when we will calculate 1 gram molecule of urea whose molecular formula will be N2H4O. So that will be 12, 28, 4, 16. The total हो जाएगा 60 grams. And then therefore we will do 120 grams upon 60 grams. और आंसर आ जाएगा 2 gram molecule. और ये 2 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा 2 मोल. Is that clear? समझ में आ गया? Everybody got this right? Yes, ma'am. क्या ये Yes, सबको आया? ma'am. I Yes, can't ma'am. hear you somehow. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे बढ़ूं, आगे सिखाऊं. तो मैंने 2 डेफिनेशन किए, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अभी मैं कंपाइल करती हूँ. 2 चीजें मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सिखाई. 2 थिंग्स till now I have taught you. What are those 2 things I am explaining? Can I clear the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Right? To see. मोल. सबसे पहले मैंने आपको मोल जो है उसको नंबर से लिंक करवाया. Gave you the definition of mole with respect to number. Right? So if I am having a mole and I want to know how many number of particles, what I have to do is I have to multiply mole by Avogadro's number. और अगर नंबर दिया है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो I have to divide by Avogadro's number. So 1 mole is equal to Avogadro's number. Mole given, converting it into number is multiplied by this number 6.022 into 10 raised to 23. इसको हम in short okay NA लिखते हैं. So then you will see it written like this NA. So NA का मतलब है Avogadro's number. अगर नंबर दिया है किसी प्रॉब्लम में ये बोला है कि 6.022 into 10 raised to 23 atoms है, कितने moles? Number given, moles asked. What I have to do? I have to divide with Avogadro's number. So moles given, I can calculate the number. Number given, I can calculate the moles. ये दोनों हम कर सकते हैं. अभी हम देखते हैं mole to mass. How to convert मोल टू मास? कैसे करेंगे मोल को मास में कन्वर्ट? तो I have to multiply. If it is 1 mole of element, I have to multiply with gram atomic mass. है ना? वही हमने किया when I gave you problem कि 3 mole या 2 mole sodium, mole given, and you got the mass. 2 mole sodium is how much in grams? You multiplied with gram atomic mass. And when I said 2 mole water है, तो
we multiplied it with gram molecular mass, right? I made you solve these problems जिसमें हमने मोल को किसमें कन्वर्ट किया, मास में. we converted the moles to mass. अभी उल्टा ये भी कर लिया, mass to moles. Okay, I explained you कि mass given and moles is divided by gram atomic mass for elements, and we divided by gram molecular mass for a compound. So everybody is understanding this? Yes. ma'am. Yes. Not good. So mole, mass and number are interconnected. Okay, when I say I'm having 1 mole of water, you understand two things now. आपको दो चीजें समझ में आ रही है. When I say 1 mole, you are understanding number also and you are understanding mass also. So what I made you understood till now is, suppose I write I am having 1 mole magnesium. So you know this is going to have 6.022 into 10 raised to 23 atoms of magnesium. And you also know that this is going to weigh 24 grams. है ना? तो अगर एलिमेंट होगा तो ये ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा. And if I say I'm having 1 mole of a compound, say I'm having 1 mole of water, so this will have Avogadro's number of molecules, and this will weigh 80 grams. This will have Avogadro's number of molecules and this will weigh 18 grams. Is this clear? So mole is linked to number and mass is what is the three things I have shown you. अभी जो problems है उसमें इसमें से कोई भी एक चीज दी जाएगी. So everybody is convinced कि we can calculate the other two. Say for example, I say I am having 48 grams of magnesium. Can I know how many mole it is? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Mole. Yes, ma'am. 48 gram of magnesium में कितने atoms है? Can I calculate? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. To Avogadro's number. Yes. Right? So any one of this given, either the mole is given or the number is given or the mass is given. Any one is given. We can very easily calculate the other things as they are interlinked. Okay. ये समझ में आ रहा है सबको? से वाटर मॉलिक्यूल, आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास 3.011 into 10 raised to 23 molecules of water है. How much is the mass? Can you tell me the answer? 9. Right, if I give you the number 3.011 into 10 raised to 23 molecules, how much is the mass? And that is going to be 9 grams. 9 grams. है ना? तो मैंने नंबर दिया तो आपको मास आ गया. I will ask you how many moles? Can you tell me that? 0.5. 0.5 moles. Absolutely. So are you convinced? Any one information of these three given, we can always calculate for the other two. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें से कोई भी एक चीज आपको दी जाएगी तो आप दूसरी दो चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. They are interlinked. So no Yes, doubt ma'am. everyone has about this, right? No doubt at all in your mind about this. Great. So I'm going ahead now. What is going ahead now? इसके आगे क्या है? इसके आगे I'm going to teach you one hypothesis and I'm going to give you one more definition. मैं और एक definition दूंगी आपको मोल का ही. But उसके पहले I want you to copy this. और ये जो कॉपी करोगे ना, ये इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ना और बाद में ये पार्ट लिखना.
leave some space. We'll add on to this. Done, ma'am. Okay, great. अभी ध्यान दो. So if this is done, I'm teaching you one important hypothesis. And from that, we will learn the third definition of mole. So this is given by Avogadro. What does Avogadro says in Avogadro's hypothesis? He talks about, he connects two things: volume of gas and number of molecules of gas. He says, under the similar condition of temperature and pressure. तो Avogadro's hypothesis सबसे पहले क्या समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये जब भी हम यूज करेंगे ओनली फॉर gaseous कंपाउंड है. Only for gaseous compound. What does this say? Okay, it says under similar conditions of temperature and pressure. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases contain equal molecules
Okay, so under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of gases will contain equal molecule. मैं explain कर रही हूँ, ध्यान दो. तो सबसे ये पहले ये समझते हैं ये क्यों लिखा है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है गैसियस स्टेट अलग है ना सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट से. गैसियस स्टेट हैज सम यूनिक प्रॉपर्टी. वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इट ओके इन अ चैप्टर कॉल्ड गैसियस स्टेट. बहुत ज्यादा डिटेलिंग करेंगे गैसियस स्टेट का गैसियस स्टेट. बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू लिटिल बिट in context with what I have to make you understand. तो जो गैस होता है सबको पता है कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस एक्सपांड भी होता है. तो गैस का वॉल्यूम वेरिएबल है, चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन मेनली टू थिंग्स. वन इज प्रेशर, वन इज टेम्परेचर. तो अगर कोई भी कमेंट हमको गैस के वॉल्यूम पे करना होता है तो हमको क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर. वी कैन नॉट वेरी एवरीथिंग एट अ टाइम. तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब ये है कि आई एम गिविंग यू एग्जांपल. ध्यान दो, मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेती हूं. से आई एम हैविंग 1 लीटर ऑफ O2. Okay, and I take say 1 liter of N2. ये हो गया इक्वल वॉल्यूम. दोनों का मैंने वॉल्यूम क्या लिया है? सेम लिया है. ठीक है, अभी मुझे क्या सेम रखना है? टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो आई राइट सम टेम्परेचर. ओके, सो लेट मी टेक अ टेम्परेचर 300 केल्विन. एक टेम्परेचर ले. लेट मी टेक अ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है. दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है. तो अगर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस में X मॉलिक्यूल्स है तो एज पर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन under similar condition of temperature and pressure are going to have same number of molecules. Is this clear to you? This is what is the meaning of Avogadro's hypothesis. कि अगर गैस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. Is that clear? Yes, ma'am. Anyone has any doubt here? अभी इसको हम मोल कंसेप्ट से कैसे लिंक करते हैं? We calculate, okay, there is a formula available which I'll discuss lecture later, but there is a formula available जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, जिससे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी. ओके, कि इसी इंफॉर्मेशन से मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना? क्योंकि अगर ऑक्सीजन में भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और नाइट्रोजन में भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना? तो we do that calculation. We calculate the volume of Avogadro's number of molecules. और टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स कर देते हैं at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो ये कैलकुलेशन करके देखो क्या आता है. तो आई एम कैलकुलेटिंग at STP और NTP. तो STP और NTP का मतलब है टेम्परेचर 273 केल्विन and pressure 1 atmosphere. Okay, so at temperature 273 Kelvin and at pressure 1 atmosphere, at this condition, okay, what I am trying to calculate is volume of Avogadro's number of molecules. So we are calculating volume of (6.022
into 10 raised to 23 molecules of gas at STP is found to be equal to 22.4 लीटर। ये नंबर कहाँ से आया मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कैलकुलेशन करके। राइट नाउ टेक इट डायरेक्ट, इसका प्रूफ बाद में आएगा, बट राइट नाउ टेक इट डायरेक्ट कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स है गैस के और ये टेम्परेचर और प्रेशर है तो आंसर 22.4 लीटर आता है। इसका मतलब मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। मीनिंग इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। क्या है राइट? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, गैस कोई भी होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 मोल ऑफ एनी गैस is 22.4 liters at STP। क्योंकि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, कोई भी गैस होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गैस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? And then we got this. We got a volume for 1 mole of a gas. Okay, any gas which is 1 mole and the condition is STP will occupy 22.4 liters at STP. Is that clear? But what Yes, won't ma'am. be clear is कि ये 22.4 किस कैलकुलेशन से आया? I'm going to share it with you in the next section. कहां से आया ये नंबर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, विल शेयर। बट अनडाउटेडली अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 273 केल्विन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कोई भी गैस रहने दो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो 22.4 लीटर्स होता है। इज दैट क्लियर? तो अभी ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया इससे आपको और एक चीज समझ में आई। अभी था मैंने मोल को ऑलरेडी 2 चीजों से कनेक्ट करवाया था आपको, नंबर एंड मास, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि ये दोनों चीजें कैसे है, इंटर कन्वर्टिबल है। मोल दिया तो मास आएगा और नंबर भी आएगा, नंबर दिया तो मोल और मास आएगा, मास दिया तो मोल और नंबर आएगा, इंटर कन्वर्टिबल है। एनी वन गिवन अदर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। अभी मैं तीसरा कनेक्शन बताती हूँ मोल का। ओके, मोल का तीसरा कनेक्शन इज विद वॉल्यूम। मोल इज कनेक्टेड विद वॉल्यूम, बट दिस थर्ड डेफिनेशन व्हेनेवर यू आर यूजिंग, आपको क्या समझना है, दिस इज ओनली फॉर gaseous compounds, ओनली फॉर गैसेस है ये, सबके लिए नहीं है, सिर्फ गैस के लिए। क्योंकि जो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है वो किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर गैसेस। ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी लिक्विड स्टेट के कंपाउंड को या सॉलिड स्टेट के कंपाउंड को नहीं कनेक्ट कर सकते, ओनली फॉर गैसेस है। तो ये जो थर्ड कनेक्ट है will work only for gases. What is the connect? If mole given, I want to know the volume. 1 mole of gas given. How much is the volume? I need to multiply it by 22.4 liters and I get the answer at STP. If I say I'm having 2 mole of oxygen, how much will be the volume occupied by 2 mole of oxygen? 44.8. 44.8. 44.8 means mole given for a gas and I want to calculate volume. I simply will multiply with 22.4
अभी रिवर्स, I say a nitrogen occupies 44.8 liters at STP. नाइट्रोजन का वॉल्यूम 44.8 लीटर्स है STP पे. How many moles? What I will do? I will divide by 22.4 at STP, है ना? तो मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, दोनों आप लिख सकते हो. मतलब अगर आपके पास कोई गैसियस कंपाउंड है तो उसके लिए ऑल द फोर थिंग्स आर कनेक्टेड. Mass, mole, number, volume, all the four things are connected for a gaseous compound. Is this clear to you? Okay. Yes, ma'am. Get connected. So if I say I'm having 1 mole CO2, carbon dioxide gas hai, so that means it has Avogadro's number of molecules. That means it will weigh 44 grams, and that means it will occupy 22.4 liter at STP. All four things are connected. Any one given, other three can be calculated. And if I say I am having 1 mole of methane, so this will be Avogadro's number of molecules of methane. This will weigh 16 grams, and this will occupy volume 22.4 liters at STP. If I say I am having 1 mole of water, so what I know with the clarity is it will have 6.022 into 10 raised to 23 molecules of methane. It will weigh 18 grams, and that's it. I can't comment on volume. मैं वॉल्यूम पे कमेंट नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? It's not a gas. गैस नहीं है. So you need to understand very clearly the third definition is only for gas. Any doubt anyone has? All clear? Clear? Yes, ma'am. Make it very clear in your Yes, head. ma'am. कोई doubt Ma'am. नहीं चाहिए. तो इतना लिख लो, Ma'am. then you go ahead. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो ना बेटा. Ma'am, आप STP और NTP का फुल फॉर्म है. हाँ मैं बोलती हूँ मैम ना. STP और NTP का फुल फॉर्म एक और बार बता सकते हैं? हाँ मैं बता सकती हूँ. तेरे को STP और NTP का पहले फुल फॉर्म बता दी. तो STP का मतलब है, फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. NTP लिखा है तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट दोनों का टेम्परेचर कितना होता है? व्हेन समबडी सेज STP और NTP, how much is the temperature expected? 273 Kelvin. How much is the pressure expected? 1 atmosphere. तो इन दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर में कोई फर्क नहीं है. ये दोनों सेम है. तो STP लिखा हो या NTP लिखा हो, टेम्परेचर और प्रेशर का मीनिंग सेम है. Am I clear? Yes, ma'am. ओके, तो इतना कॉपी करो बेटा.
हो गया? Yes, ma'am. चलो अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो मोल कंसेप्ट आपको सिखा के हो गया। अभी मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम देती हूँ। आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। मैम बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। सभी को ब्लड दिख रहा है कि किसी एक को ब्लड दिख रहा है? क्लियर है। हाँ, तो किसी एक को तो Clear दिख है रहा मैम। बेटा। हाँ, किसी एक को दिखता है तो तुम्हारा थोड़ा इंटरनेट मुझे का स्पीड ऊपर नीचे हो गया है। तुम्हारे घर पे हो जाएगा सेटल। ठीक है? ओके मैम। चलो, तो 3 सिंपल प्रॉब्लम दिया है। That's all.
Done, ma'am. Done all the three problems. Yes, ma'am. Let's discuss. ओके, तो देखो पहला प्रॉब्लम मैंने पूछा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर विल बी प्रेजेंट। पूछा क्या है, नंबर है ना, दिया क्या है, मास। तो मास से मोल आना है, मोल से नंबर। मास टू मोल कैसे आता है, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो पहला कैलकुलेशन होगा 0.635 मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 63.5। का आंसर क्या आ जाएगा बोलो, कितने कितने मोल्स आ गए हैं? 0.00 0.001 0.01 के 001 001 001 01 के 001 0.1 नहीं 0.001 राइट। 10⁻3 के 10⁻2 बोलो। कोई 001 बोल रहा है, कोई 01 बोल रहा है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? 001 सिंपल डिवीजन है ना ये। मैम 0.635 डिवाइडेड बाय 63.5 का आंसर में इतना कंफ्यूजन, ये 01 है बेटा, 00 नहीं। तो ये 0.01 मोल हो गया। ठीक है, हम कहाँ से आ गए, मास से मोल तक आ गए। मोल टू नंबर जाना है, so I'm having 0.01 mole. What is the number? I need to multiply 0.01 mole by Avogadro's number, and the answer will be 6.022 into 10⁻23 बन जाएगा 10⁻21 as this is 10⁻⁻2 mole है ना। 10⁻23 into 10⁻⁻2। Is this clear? I hope everybody got this Yes. answer right. ये सबका right होना ही चाहिए। yes अगला प्रॉब्लम देखिए। Yes, ma'am. ओके, अगले प्रॉब्लम में हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन 180 ग्राम्स। तो ग्राम्स दिया है बट कंपाउंड हो गया, तो मुझे उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट कैलकुलेशन इज 180 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। सो आई गेट अ आंसर 10 मोल। 180 ग्राम्स इज 10 मोल। मास से मोल तक आ गए। मोल से नंबर जाने के लिए मुझे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 into 6.022 into 10⁻23, बट ये एटम्स नहीं है, ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। कॉपर एलिमेंट था तो ये एटम्स आ गए, बट वाटर मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब 180 ग्राम कॉपर में 6.022 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है। अभी पूछा क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, आंसर ये हो जाएगा हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। ध्यान दो इसके, आप ध्यान से वाटर मॉलिक्यूल देखो। ओके, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखो H2O। सो इफ आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में 2 मोल H है ना, और कितने मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन। तो 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो समबडी जो एक्चुअली मॉलिक्यूल है उसके जगह पे एटम गलती से भी लिख लिया होगा ना, तो इस प्रॉब्लम में उसका आंसर टैली होगा, बट नॉट डूइंग द प्रॉपर मेथड, ये मैं समझाना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पे जो आपने 10 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
अभी नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं बता रही हूँ कैसे करना है. 1 mole of water is 1 mole of oxygen. So right now I am having 10 mole of water, right, in the problem. So 10 mole of water is 10 mole of O. Answer यही आएगा. So 10 mole of O is how many atoms? 10 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Okay, इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा 6.022 into 10 raised to 24 atoms of oxygen. Okay, but यही प्रॉब्लम में अगर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन मैं पूछती how many atoms of hydrogen, है ना, तो आंसर ये नहीं आएगा जो आ रहा है. मुझे पता हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का आंसर क्या आएगा. 12.000. Exactly. 1 मोल में 2 मोल H है, तो 10 मोल में 20 मोल H होगा. So your answer will be 2 into this number. That will be 12.022 into 10 raised to 24. So how many atoms of hydrogen का आंसर मैं इधर लिख रही हूँ 12.044 into 10 raised to 23 atoms. ये समझ में आया. ऑक्सीजन का भी आंसर लिखा और हाइड्रोजन का भी लिखा. इज एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? No Yes, doubt ma'am. anyone is having. चलो next calculation. How many atoms of carbon will be present in 67.2 liter of methane? तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से मोल जाएंगे, फिर फॉर्मूला से 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने मोल ऑफ कार्बन है ये देखेंगे. तो आपका वॉल्यूम से मुझे मोल जाना है. क्या करना है? आई नीड टू डिवाइड दिस बाय 22.4. So 67.2 divided by 22.4. क्या आंसर आ गया आपका? 3 moles. Right? This is 3 moles of methane. तो मोल का आंसर 3 आ गया. अभी फॉर्मूला देखिए. When you look at formula, you understand your 1 mole methane is 1 mole carbon. So therefore I will say 3 mole methane में 3 mole ही कार्बन है और 3 mole कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 3 into Avogadro's number. So that will give you 3 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. ठीक है, ये आंसर आ गया होगा. बट अगर इसी प्रॉब्लम में इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई आस्क यू हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या करोगे बोलो? 3 into 4 into 6.022. राइट. तो ये जो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल मीथेन में कितना मोल हाइड्रोजन है? 4. तो 1 मोल में 4, तो 3 मोल में दिस शुड बी द आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो. Can I give you the next problem? Okay. See the Ma'am. next problem. हाँ बोलो बेटा.
मैम मैं वो बेसिकली ऑरेंज हाउस का हूँ Okay. और अभी लेक्चर है तो मैं कैन आई लीव? Yeah, you can leave. I'm just doing one more problem and that's it for today. ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम कर रही हूँ and that's it for today. So next is how many electrons are present in 34 grams of ammonia. तो हो गया सॉल्व बेटा, हो गया सबका सॉल्व? Yes, ma'am. Okay, how many electrons are present in 34 grams? पहले मैं क्या करूंगी, 34 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लूंगी. 34 अपॉन 70 is 2 moles of ammonia. फिर हम मोल्स को क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 into Avogadro's number of molecules. अभी हम काउंट करेंगे. सिंस 1 molecule of ammonia, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के 7 और हाइड्रोजन के 3. 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको एटॉमिक नंबर को ऐड करना है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3 है. So 7 plus 3, one molecule of ammonia has 10 electrons. So therefore, in 34 gram of ammonia, the electrons will be 10 into 2 into Avogadro's number. So can everybody do this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज से होमवर्क Answer is 20. Pro. है ना. आज से मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगी.
Is that clear? Yes, I will ma'am. put some couple of assignments to you, and also I will mark you homework from the module. मॉड्यूल का होमवर्क और कुछ असाइनमेंट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी along with the lecture recording of this lecture. Right? So see you everybody next week. That's it for today. Bye everyone. Take care. Okay. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.